तो अब तुमको ये 4-5 फेजेस समझ में आए कि नहीं? ये टेस्टिंग के क्या है, फेजेस हैं। तुम्हें टेस्टिंग की दो अप्रोचेस पता है, या एक स्टैटिक टेस्टिंग है और क्या है, डायनेमिक टेस्टिंग। उसके साथ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और कई चीजें साथ में जुड़ी हुई है ना, हर चीज साथ, इसलिए कह रहा है ध्यान से इसको देखो। अच्छा, और हम लोग अब बात कर रहे थे किसकी, प्रोग्राम की, या ये रहने देखो। पहले देखो यही प्रोग्राम दो अप्रोच से किया गया था। सबसे पहले किया गया था कि एक नेम है जो भी है, और उसे हमें क्या करना था, प्रिंट कराना। प्रिंट कराने के जो नेम है, सॉरी, नाम, नेम को प्रिंट नहीं कराना था, नेम के एक एक अक्षर को अलग अलग क्या करना था, प्रिंट कराना था। क्या हुआ? अच्छा, ठीक है। तो तुमको हमें क्या करना था, एक एक अक्षर को, एक एक, जिसे कहते हैं कैरेक्टर को। देखो ये क्या है, एक ये पूरा एक मान के चलो एक सेंटेंस है, उसके अंदर दो वो क्या है, वर्ड है, और हर वर्ड में क्या है, कैरेक्टर्स है। हमें पूरे सेंटेंस का, सारे वर्ड्स के जो एक एक कैरेक्टर्स हैं उनको हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना। तो एक रास्ता ये था। अब ध्यान देना था, याद रखना है, ये भूलना नहीं है कभी। स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड टू कैर है, जिसका काम है कि उस स्ट्रिंग के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं उन सबको तोड़ के खुद ही एक एरे में दे देना। और ये तुम चाहो तो देख सकते हो ना, देखो ये देखो। अच्छा, अच्छा, ब्रेक पॉइंट, एक मिनट, अब चलाते हैं, देखो। ये देखो नेम है, नेम में क्या पड़ा है, डिबगिंग के ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे हैं? ये देखो, नीलेश पाल कहाँ है, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। लेकिन जैसे ही नेम, ये जो नेम है ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, नेम वेरिएबल के पास क्या है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग क्लास के और जो ऑब्जेक्ट है वहीं से मेथड कॉल करो, टू कैर एरे। स्ट्रिंग क्लास का एक नॉन स्टैटिक मेथड है, तभी तो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हो रहा, स्टैटिक होता तो कॉल नहीं होता। और जैसे ही ये लाइन, एक लाइन यहां से चलाना जानते हो ना, चला। अब देखो कैर, देखो नेम डॉट, हर चीज दिखती है। ये रिटर्न क्या कर रहा है, कैर, कैर का एरे। देखो कैर है और क्या है, ध्यान से देखो, कैर है और स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट ही पहचान है किसकी, एरे की ना। तो देखो कैर्स नाम के वेरिएबल में रखा, इसके अंदर सारे एक एक अक्षर दिख रहे हैं कि नहीं, स्पेस भी है, क्योंकि स्पेस भी एक अक्षर है। टू कैर एरे का काम यही है कि उस स्ट्रिंग के अंदर जितने कैरेक्टर्स होंगे सबको अलग अलग तोड़ के एक एरे में रख देगा। और इसके बाद तो एक रास्ता यहां देखोगे, अब देखो इसको हमें चलाना है, हमें एक एक अक्षर प्रिंट कराना है। तो देखो एक कोड यहां पे ये लिखा गया था, भाई जब एक कैरेक्टर का एरे है, एरे के साथ एक वेरिएबल होता है जिसका नाम क्या होता है, लेंथ। तो कैर्स डॉट लेंथ, भाई देखो एक एरे में है, मान लो यहाँ कितने अक्षर है, 3 3 6, 1 7 3 10। तो एरे में कितने आइटम होंगे, 10। उनका इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 9 तक। लेकिन जो एरे का मेथड लेंथ है ये तो 10 देगा ना,
इसीलिए देखो लूप लगाया गया, लेकिन i बराबर 0 से लेके लेंथ माइनस 1, मतलब 0 से लेके 9 तक चले। अरे 10 अक्षर हैं, 10 कैरेक्टर हैं, तो उनका इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके 9 तक। और इसके बाद यहाँ पे कैर्स आई लिख रहे हैं। जब आई 0 होगा तो क्या मिलेगा? पहला वाला। 1 होगा तो कौन सा मिलेगा? दूसरा वाला। 2 होगा तो कौन सा मिलेगा? तीसरा वाला। ऐसे ऐसे करके एक एक अक्षर प्रिंट हो जाए। अच्छा, इसी को करने का एक तरीका ये भी था कि इस स्ट्रिंग से ही तो एरे बना है ना। इस स्ट्रिंग से ही तो क्या बना है? एरे बना है। एरे की ही तुमने क्या निकाली है? लेंथ निकाली है। तो हम स्ट्रिंग क्लास के पास जैसे एक मेथड ये है क्या, टू कैर एरे, वैसे ही एक मेथड और है जिसका नाम है क्या? लेंथ। लेंथ मेथड है। और ये वाला जो लेंथ है, यहां पे लिख देते हैं, ऐसे लिख दो। ऐसे लिख दो, वही बतिया तो लिखे है ना। देखो ध्यान से, लेंथ जो है ये क्या है? स्ट्रिंग क्लास का क्या है? मेथड। और ये वाला जो दिख रहा है कैश डॉट लेंथ, यहां भी है, यहां भी लिख सकते हैं। चलो लिख दें, इंट कैर या एड कैर वही बात तो है, वेरिएबल में रख ली, पहले डायरेक्ट लिखे हुए है ना। तो कैश डॉट लेंथ और नेम डॉट लेंथ। लेकिन ये जो लेंथ है एक मेथड है किसका? स्ट्रिंग क्लास का। और ये जो लेंथ है ये वेरिएबल है किसका? एरे का। ये दोनों में अंतर है, दोनों से ही सेम काम हो सकता है। तुम चाहो तो चला के देख लो, चाहो तो इसको हटा दें, तब भी आ गया ना सारे अक्षर। और चाहे तो क्या कर दें, ऐसे भी चला देंगे तो भी क्या होगा? सारे अक्षर आ जाए। क्लियर है ये? बोलो, कितना हो गया ना ये प्रोग्राम? दो। एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं, एक मेथड बना के अलग अलग रख दें क्या? पब्लिक स्टैटिक वाइड, और लिख देते हैं प्रिंट कैरेक्टर्स ऑफ, हाँ ऑफ स्ट्रिंग। यही काम कर रहा है ना। और अच्छा, ये अगर हम मेथड यूज कॉल करेंगे तो हमेशा किसके लिए काम करेगा? नीलेश पाल के लिए। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ नीलेश पाल की जरूरत है, जो भाई यूज तो कोई भी हो सकता है। इसी वजह से देखो, हम इसको यहां से जो चीज फिक्स हो उसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। और उसको उसको कहाँ डाल देते हैं? यहाँ आर्गुमेंट के अंदर। अब जो भी इसको कॉल करेगा, कैसे कॉल करेगा? प्रिंट कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग। अगर यहाँ नाम भेज देगा नीलेश पाल, तो नीलेश पाल के अक्षर प्रिंट करेगा। और यही मेथड दोबारा कॉल करे और कोई बहुत बड़ा कुछ भी लिख दे, उसके लिए भी काम करे। चाहो तो चला के देख लो। ये शुरू में देखो नीलेश पाल का होगा, यहां तक किसका है? नीलेश पाल का है।
और इसके बाद वाला जो प्रिंट हुआ है किसके लिए हुआ है? जो पता नहीं क्या है, INSDUFH क्या 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 लिखा हुआ है, सबके एक एक अक्षर क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो दोहराएगा ही, नीलेश कहाँ दोहराया है? अच्छा अच्छा, ना ना, इसलिए क्योंकि नीलेश पाल को ही हम यहाँ कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं ना, एक बार एरे के सहारे और एक बार क्या स्ट्रिंग के सहारे। एक को जो नहीं चाहिए उसको क्या कर दो, कमेंट कर दो। अब तो ऐसा नहीं, अब समझ में आई? अरे यार यूनिट टेस्टिंग ऐसा ही तो होता है। देखो हम मेथड बनाए, मेथड को 4 बार क्या किए, कॉल किए, अलग अलग वैल्यू भेज दिए, अगर सही काम कर रहा है तो हम कहेंगे यही, मान लो हम यहीं पे, जानते हो यूनिट टेस्टिंग वाले यही करते हैं। ये देखो एक मेथड ही बना देंगे, उसका नाम रख देंगे वो लोग पब्लिक स्टैटिक मान लो वाइड, और लिख देंगे टेस्ट प्रिंट क्या, कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग। ऐसे कॉल कर लेंगे और वो देख लेंगे सही से काम, और 4-6 बार, जैसे 2 बार कॉल किया ना, ऐसे 4 बार कॉल कर लेंगे, अलग अलग चीज भेज के देख लेंगे सही से बिहेव कर रहा है कि नहीं, तो वही होगा उनका क्या, यूनिट टेस्टिंग। और उसी को बाद में इफ एल्स से क्या करेंगे, मैच कर लेंगे कि जैसा कह रहे थे वैसा ही हो रहा है या। देखिए अभी हम यूनिट टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम और उसे चला के देख, ठीक है, ये समझ लो। इसलिए यूनिट टेस्टिंग भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छा अब हमें ये करना है, जानते हो क्या, चलो यहां लिखते हैं, हमें क्या करना है, रिवर्स प्रिंट करना है। हमें क्या करना है, रिवर्स प्रिंट करना। एक एक अक्षर हम प्रिंट कराना चाहते हैं, लेकिन कैसा, उल्टा। तो ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, जैसे नीलेश पाल अगर हम भेजें तो प्रिंट हो LAP स्पेस HSELLIN। तो कहेंगे कि जो तुम्हारा नाम है उसके अक्षर क्या कराओ, उल्टा प्रिंट कराओ। क्या करोगे, फिर से वही चीज, जैसे मान लो कोई भी नाम दे दे, मान लो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू कुछ भी लिख दें, चलो नीलेश ही लिख देते हैं, ठीक। कोई तुमसे कहेगा कि जो इसमें नेम है उसको क्या कराओ, उल्टा प्रिंट कराओ, रिवर्स कराओ। अब अगर तुमको सीधा कराना होता तो पहले ये सोचो क्या करते, बस फॉर लूप लगाते। अच्छा उसके पहले तुम्हें क्या करना पड़ता, लिख देते तुम नेम डॉट, या तो तुम क्या लिख देते, टू कैर एरे, है ना, और फिर सॉरी कैरेक्टर का तुम्हें क्या मिल जाता है, एरे मिल जाता। और फिर इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू, यही कोड लिखा था ना यार। और यहां लिख दें क्या, आई, और एक एक मिल जाएगा क्या, कैर, और इसी को क्या करा दें हम। तुम कहोगे सर यही कोड तो पहले भी लिखे थे ना, बोलो, चला भी दे, मेन मेथड चलेगा और नीले से सारे अक्षर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कैसा प्रिंट करें, उल्टा ना। तो जब अगर हम चाहते हैं उल्टा प्रिंट करें तो मतलब हम क्या चाहते हैं, पहले देखो समझो इसी को, पहले एच को चाहते हैं। अच्छा क्या एच प्रिंट नहीं होता, नीलेश में होता है, लेकिन एच कब होता है, सबसे अंतिम में। हम चाहते हैं वो प्रिंट कब हो, सबसे उल्टा तो तभी होगा ना, जो अंतिम में है वो उसके पहले, जो उसके पहले अंतिम में है वो उसके बाद, ऐसे हो ना, पहले एच हो, फिर एस हो, फिर ई हो, फिर एल हो, फिर आई हो, फिर क्या हो, एन।
अरे लूप चलाते हो यार, लूप सिर्फ हमेशा सीधा नहीं चलता। अरे ऐसा भी तो हो सकता है हम तुमसे कहें कि भैया ये एक काम करो, ये ईंटा उठाओ और 100 बार उठा दो, 10-10 ईंटा एक एक करके उठा के रख डालो, गिनती 1 से गिनो, तब भी तुम वही काम करो। तुमसे ये भी तो कह सकते हैं, ये काम करो 100 से गिनो, एक बार उठाना तो 100, फिर 99 पे 98 तब तक करना जब तक तुम्हारा काम धाम क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। या ये बोले कि जब तक काम क्या ना हो जाए, 100 ना हो जाए। तो सोचो, बस कुछ ज्यादा नहीं करना है। तुम लूप में बता देखो, यहां प्रिंट होता है पहले n, क्योंकि लूप तुम शुरू करते हो i बराबर कहां से, जीरो से। सोचो अगर इसी लूप को तुम ऐसे करो, अब कहां से शुरू कर रहे हो, जीरो से नहीं। मान लो नीलेश है ना 6 अक्षर है, तो कैर का एरे में का वो लेंथ क्या आएगा, 6 आएगा। 6 आएगा कि नहीं आएगा। हम क्या लिख रहे हैं, आई बराबर कैर एरे लेंथ -1, मतलब 6 माइनस 1 मतलब कितना, 5। तो हम सबसे पहले किसको उठा रहे हैं, 5 को। और हमें कब तक करना है, जब तक क्या ना हो जाए, जीरो ना हो। अब काम करेगा ये, चला दे, देखो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। पहले तो देखो एक गलती तुम्हें लग रहा है, पहले 6 माइनस 1 मतलब कितना, 5, मतलब एरे का 5वां मतलब 6वां, पहले एक्स प्रिंट करेगा। तुम तो लिख रहे हो क्या, आई प्लस प्लस, तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, इतने अक्षर थोड़ी ना इसमें, इसमें टोटल अक्षर ही कितने हैं, 6। तो उनका इंडेक्स नंबर 0 से लेके कहां तक है, 5 तक। लेकिन देखो ध्यान से, अब लूप के का एक कंसेप्ट फिर से याद करो, लूप के बारे में था, देखो ये चला ही नहीं, एच भी नहीं प्रिंट हुआ, एच भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि याद रखना, हाँ इस एरे के बारे में, एरे के बारे में सॉरी लूप के बारे में बात बताई गई थी। लूप ये बताता है कि लूप शुरू कहां से होना, ये बताता है लूप खत्म कहां होगा, और ये जो बताता है, ये ध्यान से, ये यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, ये देखो ध्यान से देखना, ये बताता है लूप शुरू कहां हो रहा है, लूप कहां शुरू हो रहा है। 6 में से एक गए कितना, 5। अब 6 अक्षर है तो इंडेक्स नंबर 5 तो काम करेगा ना, लेकिन फिर भी देखो चलाओ, एक भी अक्षर प्रिंट नहीं होगा, लूप चलेगा नहीं, क्योंकि लूप चलने से पहले ये बताता है शुरू करना है, और ये बताता है कि कहां तक चलना, चलना है भी कि नहीं चलना। ये है वो कंडीशन जो कहती है कि तुम चलोगे या तुम नहीं चलोगे, और ये कंडीशन बोलती है आई की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए, अरे एक मिनट, या तो क्या होनी चाहिए, 0, या तो 0 से बड़ी, नहीं 0 से कम, मुंह, या तो 0 होनी चाहिए या तो 0 से छोटी होनी चाहिए। जबकि जो 5 है अक्षर, वो तो 0 से न तो बराबर है और न तो छोटा है, इसलिए हमेशा याद रखना, अंदर तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे अपनी कंडीशन पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे। अब देखो क्या हुआ भाई, एच तो आ गया ना, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुमने लिखा था आई प्लस प्लस, पहली बार 5 था, तो 5 मतलब छठे नंबर पे क्या था, एच, एच प्रिंट कर दिया। अगली यहां तुमने लिखा है क्या, आई प्लस प्लस, मतलब एक नंबर बढ़ाओ, 5 से करेगा क्या, 6। अब ये तो यहां भेजेगा कैर एरे, और क्या भेजेगा, 6। 6 का मतलब ढूंढेगा कौन सा अक्षर, 7वां, और 7वां अक्षर तो है ही नहीं, पूरा नाम वर्ड ही कितने अक्षर का है, 6 अक्षर। इसीलिए ध्यान दो, यहां ये दिमाग लगाना था, माइनस माइनस। अब क्या होगा, पहली बार चलेगा तो 5 होगा, अगली बार चलेगा तो क्या होगा, 4, 3, 2, 1, और कहां तक चलेगा, कंडीशन बोलती है या तो 0 से बड़ा, या 0 से बराबर, कम नहीं, या तो बराबर या तो बड़ा। और जब माइनस 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 एक एक बार घटाता जाएगा, और जब क्या हो जाएगा, -1 पे पहुंच जाएगा, तब ये कंडीशन मैच नहीं करेगी। ये कंडीशन कब मैच करेगी यार,
तब तक जब तक जीरो है या तो जीरो से बड़ा है। जब माइनस हो जाएगा तो ये कंडीशन, -1 हो जाएगा तो ये कंडीशन मैच नहीं करेगी। अब चला के देखो, यही है क्या करना, रिवर्स। कुछ नहीं किया, बस लूप को क्या किया, उल्टा कर दिया। पहले जीरो से लेके लेंथ -1 तक चला रहे थे, अब लेंथ -1 से लेके जीरो तक चला, इसीलिए हमने क्या यूज किया है, माइनस माइनस। प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, एक एक करके बढ़ाना, आई माइनस माइनस का मतलब होता है एक एक करके। क्लियर है। लेकिन अब तुमसे लोग ये भी डिमांड करेंगे, ऐसे मत लिखो, सारे अक्षर कहां लिखो, लाइंस। ठीक है। अच्छा ये देखो, कभी ध्यान दिया है तुम लोगों ने, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करते हो ना, इसका काम प्रिंट एलन है। एलन का मतलब है न्यू लाइन, एलन का मतलब है क्या, न्यू लाइन। ये जानते हो क्या करता है, एक अक्षर लिखता है और इसके बाद इंटर मार करके अगली लाइन पे तुम्हें क्या करता है, पहुंचा देता है। तो इसलिए ये जो एलन है, ये एक एक, अगर यही ध्यान से देखना, दो मेथड है भाई। सिस्टम क्या है, क्लास है। आउट क्या है, भैया मेथड तो एकदम नहीं, अंधे वंधे हो क्या तुम लोग, बिना ऐसे मेथड हो ही नहीं सकता। ब्रैकेट, बिना ब्रैकेट का कौन सा मेथड हो सकता है बताओ दुनिया का। पैरेंथेसिस मेथड की पहली पहचान है, सिस्टम क्लास का आउट नाम का ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, भाई क्लास के साथ यूज कर रहा है ना। और उस स्टैटिक वेरिएबल के पास जो ऑब्जेक्ट है उसका मेथड है कौन, प्रिंट है। अरे एक पहचान देखना, इक्लिप्स ये भी कर देता है, जितनी चीजें स्टैटिक होती है उनको तिरछा कर देता है, देख के समझ में इटैलिक हो जाते हैं। तो जो देखो, सिस्टम क्लास के पास बहुत से मेथड है, देखो उसी में आउट नाम का क्या है, एक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, और वो रिटर्न करता है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट। और प्रिंट स्ट्रीम क्लास का के पास कई मेथड, उसमें एक मेथड है प्रिंट एलन, जो प्रिंट भी करता है और इंटर मार के अगली लाइन पे पहुंचा देता है, जिससे अगला अगली चीज अगली लाइन में होती है। लेकिन अगर यही एलन यूज न करो, इसके पास एक मेथड और है जिसका नाम क्या है, प्रिंट। अब चलाओ, सीधे में आया ना, दो मेथड, प्रिंट और प्रिंट एलन। प्रिंट तो है बस लिखता चला जाता है, और प्रिंट एलन लिखने के बाद इंटर मार देता है, अगली लाइन को नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा देता है, न्यू लाइन पे क्या करता है, पहुंचा देता है। क्लियर है। कुछ नहीं, वो है, वो क्या है, एरर। जब तुम चाहते हो एज अ एरर प्रिंट, समझ रहे हो, जैसे मान लो अच्छा, एक ऐसे, सॉरी, ये डॉट क्या कर दिया, अब बस एरर, ये एक एज क्या है, एरर। तो वही कलर देखो क्या है इसका, रेड में है बदला हुआ। ये मतलब हम कहीं चाहते हैं मेरी कहीं जो कंसोल आए, अगर हमें लगता है कोई चीज क्या रहे, एरर, और कोई चीज सही, तो ये जावा नहीं जानता क्या गलत है क्या सही है। तुम्हें लगता है कि ऐसा हो जाए तो एरर है, ऐसा हो जाए तो क्या है, सही। तो तुम अपनी कंडीशन में सही वालों में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर सकते हो, गलत वाली केस में क्या लिख सकते हो, सिस्टम डॉट एर। वो चीज लाल से आ जाएगी तो ढेर सारी कहीं रिपोर्ट जनरेट होगी, तुम
हमको सामने दिखाई देगी कि नहीं, फट से तुम्हारी नजर पड़ जाएगी ना कहाँ कहाँ क्या है गलत। अच्छा अब एक काम करना, सब लोग एक बार इससे ट्राई करना, इसको इससे हमने कैर एरे का लेंथ लिया है ना, नेम डॉट लेंथ करके, सब लोग इसको एक बार क्या करना, ट्राई करना। और फिर याद रखना ये ऐसा सवाल है जो अभी तक दुनिया में 1 करोड़ बार पूछा गया है। हाँ ये एक स्ट्रिंग है, रिवर्स कर दो यार, बड़ा आसान सा प्रोग्राम है, बहुत साधारण सा है, लेकिन बता तो रहे 1 करोड़ बार पूछा गया है। हाँ ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, नीलेश पाल था ना, रिवर्स जैसे यहाँ देखो क्या आ रहा है, हाँ या फिर जैसे अच्छा ऐसा है जैसे माई कंट्री इज इंडिया, और इसके बाद ना ऐसा ये आ रहा है ना, ये सारे अक्षर सारे करेक्टर क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब लेकिन तुमसे कोई कहेगा कि माई कंट्री इज इंडिया लिखा है लेकिन हमको रिवर्स करना है, लेकिन ऐसे करना है कि जैसे माई क्या हो जाए, ना जैसे माई ऐसे आ जाए, माई कंट्री इज इंडिया तो आ जाए इंडिया इज कंट्री माई, रिवर्स हो, लेकिन एक एक करेक्टर नहीं, वर्ड हो, एक एक क्या हो, वर्ड। या ये कह सकते हैं कि माई कंट्री इज इंडिया रहने दो, लेकिन प्रिंट ऐसा हो वाई एम, फिर स्पेस वैसे ही रहे, फिर कंट्री रिवर्स हो जाए वाई आर टी एन ओ यू सी, फिर स्पेस रहे, फिर इस की जगह क्या हो जाए एस आई, फिर हो जाए क्या फिर इंडिया की जगह हो जाए ए आई डी एन आई। तो दो तरह के है ना, तो चलो कल यही देखेंगे, ठीक है, कल ये भी देखेंगे और फिर आगे जरा ये एक काम करो, अच्छा कल तो सैटरडे है, कोई छुट्टी रखे हैं, चलो वैसे चलो एक काम करते, कौन सा तारीख है, 19 है, 19 जनवरी है ना, ठीक है, चलो ठीक है, रेगुलर रहो तुम लोग, तो जल्दी से जल्दी सारी चीजें करते हैं, ठीक है, चलो कल अच्छा लेते हैं, कल लेते हैं, लेकिन कल सुबह 10 बजे आना, ठीक है, कल लेते हैं।